Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में खुश और महफूज रहें। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ खैर और आफ़ियत के साथ दूर करें और सारी जायज़ दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग अर्ली मॉर्निंग से। इस वक्त मैं बना रही हूँ बेटी का लंच और क्योंकि ये लास्ट डे ऑफ स्कूल था, आई नो व्लॉग जो है स्कूल बंद होने के बाद भी एक हफ़्ते बाद आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गई हूँ आजकल। तो अब जाके मुझे टाइम मिला है। तो ये सुबह का टाइम है और मैं पहले से ही रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे बेटी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद कुछ थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी थी, वो करने जाना था। तो बस जो भी फ्रिज में रखी हुई थी चीज़ें उन्हीं से ही मैं बेटी के लिए लंच बॉक्स बना रही थी। यहाँ पे मैंने 1-2 दिन पहले फ्रूट कस्टर्ड बनाया था, तो वो उसको दे रही थी, छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं लंच बॉक्स के अंदर ही। तो बेटे का भी मैंने यूटिलाइज़ कर लिया था और बेटी का ख़ुद का जो लंच बॉक्स में आता है वो भी, और साथ साथ कुछ मैं भी खा रही थी क्योंकि सुबह सुबह इस दिन बहुत काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी ज़्यादा थी, तो कुछ ठंडा ठंडा खाने का दिल चाह रहा था। नाश्ता तो मैंने नहीं किया था, नाश्ता मैं वापस आने के बाद ही करती हूँ बेटी को ड्रॉप करने के बाद। तो बस यहाँ पे शामी कबाब साथ साथ फ्राई हो रहा है बेटी के लिए। जो बर्गर बनाती हूँ मैं लंच में उसको, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं उसको बर्गर्स ही देती हूँ क्योंकि वो थोड़े फिलिंग होते हैं। तो इस दिन मैंने शामी कबाब का बर्गर बना दिया था और साथ में कस्टर्ड दे दिया था। क्योंकि आखिर के दिन चलें तो मुझे इतनी ज़्यादा कुछ मेहनत करने का दिल भी नहीं चाह रहा, तो बस लिटरली जो भी कुछ मौजूद था फ्रिज में वही उन्हीं सब चीज़ों से मैंने उसके लिए लंच बना दिया था। बेटे की छुट्टियां ऑलरेडी हो चुकी थी स्टार्ट, क्योंकि वो नर्सरी जाता है और वीक में सिर्फ 3 डेज़ होते हैं, तो वेंसडे को ही उसका ऑफ हो गया था और ये फ्राइडे की वीडियोज़ है, मतलब व्लॉग। तो यहाँ पे मैंने बेटी को स्कूल ड्रॉप कर दिया था और जो मुझे ग्रोसरीज़ कुछ लेनी थी वो करके मैं बस अब जा रही थी घर की तरफ। दिन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा मतलब सनी वेदर चल रहा है आजकल और ये कुछ खूबसूरत, हालांकि ये वाइल्ड जो फूल होते हैं, जंगली पौधे जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ये वही सब है, मगर यहाँ पे जंगली पौधे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे। तो बस जल्दी जल्दी मैं घर की तरफ चली। मुझे बस ये टेंशन थी कहीं बेटा ना उठ जाए। हस्बैंड भी घर पे ही थे सुबह के टाइम, तो मुझे बस था कि मेरे घर पहुँचने से पहले बेटा ना उठाओ, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी अब शुरू हो चुकी है और घर आते साथ ही मैंने देखा जिस चीज़ का मुझे डर था वही था, बेटा पहले से उठा हुआ था। तो मैंने अपने लिए और बेटी के लिए भी नाश्ता बनाया, मज़ेदार सा सैंडविच बनाया शामी कबाब का ही। और ये रही मेरी चाय। मैं बस एक ही दफ़ा दिन में चाय पीती हूँ, वो भी मग भर के ही। शाम को कभी कभार अगर सर में दर्द होता है या फिर अगर भूख लग रही होती है तो मैं खाने के बजाय चाय और बिस्किट खा लेती हूँ शाम के टाइम। लंच मैं अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि मेरा नाश्ता ही ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फिलिंग होता है और हैवी ही होता है। सैंडविचेस मैं इस तरह के ही प्रेफर करती हूँ नाश्ते में, क्योंकि दिन में फिर वही होता है कि बच्चों की स्कूल की यहाँ पे रूटीन ऐसी है कि स्कूल से जब आते आते उनको 3:30 पौने 4 ही हो जाते हैं, तो वो कुछ अजीब सा ही टाइम होता है, तो मैं लंच पे प्रेफर नहीं करती हूँ। अब क्योंकि छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं तो मैंने सोचा था कि बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट होने से पहले ही जो सारी डीप क्लीनिंग है घर की और स्पेशली किचन की वो मैं कर लूँ, क्योंकि छुट्टियों में लिटरली बच्चों के साथ तो इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं टाइम मिलता। बच्चे खुद इटसेल्फ बहुत बड़ा काम होते हैं छुट्टियों में कि उनको एंटरटेन रखना, बिज़ी रखना। तो बेटी को ड्रॉप करके आके नाश्ता वगैरह करके बेटे को भी थोड़ा सेटल करके मैंने स्टार्ट कर दी थी किचन की डीप क्लीनिंग। काफ़ी ज़्यादा मुझे महीने हो गए थे, वरना मैं मंथली डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। मेरे ख़्याल से मैंने रमज़ान से भी पहले किया था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है सब किचन जो है सफाई मांग रहा था। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था एग्जॉस्ट से ही, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टिकी होते हैं, तो मुझे था कि जो भी इसके ऊपर से गंद गिरनी है वो गिर जाए चूल्हे पे, फिर मैं नीचे के जो काउंटर टॉप्स हैं वो सब साफ़ करूँगी और कुकिंग क्योंकि डेली बेसिस पे ही होती है, तो ये पीछे की जो बैक स्प्लैश होता है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। हालांकि इसको मैं करती रहती हूँ साफ़ भी नॉर्मल कपड़े से ही, और जो होता है हमारा ग्रीस क्लीनर जो होता है, मगर बास स्टेन्स ऐसे होते हैं कि वो अच्छे से मतलब ताकत चाहिए होती है उनको साफ़ करने के लिए, तो वो सब भी मैं साफ़ कर रही थी। और ये सारा डी क्लटर भी कर रही थी अपनी किचन कैबिनेट्स, जो सॉसेस हैं और जो भी डिप्स वगैरह जो एक्सपायर हो चुकी थी वो भी सब मैंने डी क्लटर करनी सब निकाल दी। और यहाँ पे जो हमारे शान के मसाले हैं वो तो खैर इतने नहीं मेरे थे एक्सपायर्ड, कोई भी बल्कि नहीं था, क्योंकि मैं उनको रेगुलरली चेक भी करते रहती हूँ और जो ज़रूरत होती है उतने ही लेके आती हूँ। और यहाँ पे मेरी जो स्पाइस कैबिनेट है ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। जो जार्स वगैरह हैं, क्योंकि इन पे हर वक्त जो है चिकने हाथ ही लग रहे होते हैं जल्दी जल्दी पकाने के टाइम, तो ये भी ज़्यादा काफ़ी स्टिकी हो रहे थे, तो ये भी अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। वैसे जब किचन डी क्लटर हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हल्कापन फ़ील होता है कि ठीक है अच्छा खासा किचन साफ़ हो गया है, और कम सामान हो वही सबसे बेहतर है, क्योंकि सफाई में भी इस तरह आसानी होती है।
तो बस साथ साथ सफाई भी चल रही थी और खाना भी पक रहा था। बल्कि इस वक्त हाँ किचन की मेरी सफाई हो चुकी थी। मैंने पूरा डिटेल में नहीं दिखाया क्योंकि डीप क्लीनिंग पे मैं ऑलरेडी एक व्लॉग कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन हांडी बना रही हूँ। ये भी फूड फ्यूजन की ही रेसिपी है। हुंजई, आई थिंक इसका नाम था हुंजई चिकन हांडी। तो जो भी कुछ मेरे पास चीज़ें मौजूद थी, इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे, मैंने उन्हीं को यूटिलाइज़ किया ताकि वो सब भी अच्छे से यूज़ हो जाएं और कुछ मज़ेदार सा भी बन जाए जो सब बच्चे भी शौक़ से खाएं और मैं और हस्बैंड भी शौक़ से खाएं। सबको बहुत मज़े की लगी थी, मगर थोड़ी सी हैवी हो गई थी क्योंकि इसमें क्रीम वगैरह भी डली थी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल जो हड्डी वाली चिकन होती, नॉर्मल हांडी कट जो होता है, मैंने वही पूरी चिकन ले ली थी, होल चिकन। और उसके अंदर मैंने तंदूरी मसाला, लेमन जूस और तिक्का मसाला लगा दिया था और थोड़ा सा दही। कोई भी मैंने जो है मेजरमेंट्स नहीं फ़ॉलो करी क्योंकि मेरी जो क्वांटिटी चिकन की थी वो रेसिपी से ज़्यादा ही थी। तो सब कुछ मैंने अंदाज़े से किया था। रेसिपी मैं साथ साथ शेयर कर ही रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये सब सारे जो हमारे देसी खाने होते हैं, इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपने अंदाज़े से भी कम ज़्यादा सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर साथ साथ बन रही है हस्बैंड के लिए चाय, और जो चिकन मैंने मैरिनेट की थी उसको मैंने पकने के लिए फिर रख दिया था। इसको आपने जब तक बनाना, जब तक चिकन अच्छे से जो है गल ना जाए, ऑलमोस्ट 80 to 90%। इस वक्त हाँ मैंने शायद शान का मसाला नहीं यूज़ किया था, मैंने नेशनल का यूज़ किया था। तो मुझे काफ़ी फ़र्क लगा दोनों ब्रांड्स में कि शान के जो मसाले होते हैं उनका कलर काफ़ी अच्छा और रिच कलर होता है, डीप रेड कलर या ऑरेंज कलर होते हैं इन मसालों का, स्पेशली तिक्का और तंदूरी मसाला। तो मुझे नेशनल का काफ़ी ज़्यादा लाइट लगा था कलर। खैर यहाँ पे जब मेरी चिकन साथ साथ गल रही है, मैंने सोचा कि साथ साथ टमाटर भी कट कर लूँ। जो ये हांडी है इसमें टमाटर भी अच्छे खासे गए थे, 7 से 8 टमाटर मैंने यूज़ किए थे दरमियाने। ग्रेवी मैं कोशिश करती हूँ अपने खानों में, जो सालन वगैरह बनाते हैं हम देसी, उसमें ज़्यादा ही रखूँ क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को ग्रेवी वाली ही चीज़ें पसंद होती हैं ज़्यादातर। इवन कि कढ़ाई भी हालांकि बहुत भुनी भुनी बननी चाहिए, मैं मगर उसको ग्रेवी वाली ही बनाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर भी डालती हूँ उसके अंदर भी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर जो है कट कर लिया था और उनको ब्लेंड कर लिया था, और एक दरमियानी प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था, उसको भी साथ ब्लेंडर में डाल दिया था, 1-2 हरी मिर्चों के साथ। इसको आपने फिर अच्छे से ब्लेंड करके अलहदा रख लेना है। और यहाँ पे आपने साथ साथ करनी है चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई। जब आपकी चिकन अच्छे से गल जाए और भुन जाए तो उसमें जो आपने टोमेटो का जो मिक्सचर बनाया था, जो ब्लेंड करे थे टोमेटोज़, वो पूरा का पूरा मिक्सचर डाल देना है। और चिकन अभी साथ साथ भुन रही है, अभी नहीं भुनी थी। तो ये पूरा मिक्सचर अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है। और बच्चे इस वक्त तक आ चुके थे स्कूल से, यहाँ पे इतना पता नहीं चल रहा वीडियो में, मगर इस वक्त बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था घर में। एक तो फ्राइडे था, फ्राइडे को भी ज़्यादातर वीकेंड होता है ज़ाहिर है, तो फिर बहुत बिज़ी होता है और सबको नहाना धोना भी होता है, साथ साथ मेरी सफाइयाँ भी चलनी थी किचन की। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त मैं इतनी थकी हुई थी और बहुत ज़्यादा जो है, ये जो कैमरा भी आप देखें ना इस वक्त हिल रहा है, ये मेरा बेटा ही मुझे आके तंग कर रहा था और बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि सब कुछ इकट्ठा हो गया था। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, मतलब बेटी स्कूल से आ गई थी, बेटे का नैप टाइम भी हो रहा था, खाना भी नहीं पका हुआ था पूरा। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त मैं टेंशन में थी और बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो चिकन यहाँ पे ऑलमोस्ट भुन चुकी है, उसका मसाला भी अच्छे से ड्राई होने पे आ गया है। तो जैसे ही बस ये ड्राई होगा, आपने जो अपना टोमेटो मिक्सचर था वो उसको डाल देना है और फिर दोबारा से 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देना, ताकि जो टोमेटो का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है आपका जो चिकन में डाला था वो अच्छे से ऊपर आ जाए। वैसे हांडी में इतना ख़ास ऊपर आता नहीं है जब तक कि आप इसको बहुत ज़्यादा ना भून लें या बहुत ड्राई ना कर लें, तो थोड़ा बहुत ऊपर आ ही जाता है। और वैसे मैं खानों में अपने प्रेफर करती हूँ कि कम ही ऑयल डालूँ। तो जैसे ही टमाटर डालने के बाद हल्का सा उबाल आना शुरू है, तो जो गोल मिर्चें होती हैं, साबुत गोल लाल मिर्च जो होती हैं, उसको तोड़ के इसमें डाल देना है क्योंकि वैसे ही इसमें ऑलरेडी मिर्चें बहुत कम थी। अच्छा, आई थिंक मैंने हाँ शुरू में इसमें मैंने ये जो हमारे देसी मसाले होते हैं जो टिपिकल सालन में डलते हैं, हरा धनिया पाउडर कह रही हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा, लाल मिर्च, ये सब मैंने इस वक्त डाले थे जब मैंने टोमेटो की जो प्योरी बनाई थी उसको डालने के बाद डालने हैं ये मसाले। तो देखने में तो इतना स्पाइसी नहीं लग रहा है, मगर ये अच्छा खासा स्पाइसी था। बल्कि आई थिंक रेसिपी में गरम मसाला भी था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था क्योंकि लाल मिर्च भी थी इसमें, हरी मिर्च भी गई थी और गोल मिर्च भी गई थी, तो मैंने फिर उसको हटा दिया था रेसिपी में क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ जाती है और फिर एसिडिटी भी होने लगती है। तो यहाँ पे जो सारे मसाले हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, बल्कि साबुत ज़ीरा, वो सब डाल दिया। उसको अच्छे से खूब मिक्स कर लें और 10 से 15 मिनट के लिए उसको हल्की आंच पे पकने के लिए रखते हैं। जो ग्रेवी है आपकी कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी, जैसे बटर चिकन होती है उसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी है।
और जब ऑयल आपका ऊपर आ जाए खाने में तो फिर इसमें डाल देना है आपको क्रीम अपने ही हिसाब से। मैंने यहाँ पे कप में आती है क्रीम, लिक्विड क्रीम होती है, तो मैंने वो ऑलमोस्ट हाफ़ या पूरी ही शायद डाल दी थी क्योंकि मुझे सब चीज़ें ख़त्म करनी थी। तो मैंने पूरा ही जो ग्लास आता है वो पूरा ही डाल दिया था क्योंकि मैंने यूज़ भी करी थी, होल चिकन यूज़ करी थी, तो उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी क्रीम की क्वांटिटी। क्रीम डालने के बाद इसमें मैंने डाला था, बल्कि डाली थी कसूरी मेथी। हांडी हो या बटर चिकन हो या चिकन कढ़ाई हो या नॉर्मल कढ़ाई हो, उसमें कसूरी मेथी लाजमी जाती है क्योंकि उसके बग़ैर जो इन डिशेस का जो फ्लेवर है या अरोमा जिसे कहते हैं वो आ ही नहीं सकता इसके बग़ैर। तो इसमें कसूरी मेथी भी इसका मेन स्टार इंग्रेडिएंट है। हांडी हो गई बताया जैसे, बटर चिकन, ये सब इसके बग़ैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो बस एंड में आप इसका जो नमक मिर्च है वो सब चेक कर लें। क्रीम मुझे थोड़ी कम लग रही थी। इसकी कंसिस्टेंसी, इस सालन की कंसिस्टेंसी थोड़ी क्रीमी सी ही होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया थिक सी होगी। जैसे हमारे शोरबे होते हैं उस तरह की बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप समझ लें ये बटर चिकन ही है। बस इसमें फ़र्क ये है कि बटर में मैंने चिकन को नहीं बनाया, ऑयल में बनाया। बाकी ऑलमोस्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे 19-20 का ही फ़र्क है। और हाँ, इस रेसिपी में एक चीज़ डिफरेंट थी कि शिमला मिर्च और प्याज इसमें इस तरह चौकोर चौकोर कटी हुई जाती है। मेरे पास ग्रीन शिमला मिर्च नहीं थी, रेड और येलो ही मौजूद थी, तो मैंने वही यूटिलाइज़ करी। जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे अपना फ्रिज साफ़ करना था, किचन डीप क्लीन करना था, तो जितनी भी चीज़ें पड़ी थी उसी को जहन में रखते हुए मैंने ये रेसिपी ढूंढी थी फूड फ्यूजन की। तो काफ़ी मज़े की थी। अगर आपको पसंद नहीं है वेजिटेबल्स इस तरह की तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये वाला पार्ट ख़ुद इटसेल्फ ही ये ग्रेवी बहुत मज़े की लगेगी। अब जैसे कि क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं तो मैंने सोचा कि हाथ के हाथ मैं बेटी का लंच बॉक्स वॉश करके भी रख दूँ। तो ये आई थिंक नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप्स हैं। अब तो बस इसी तरह के ही जो है मंज़र दिखेंगे घर में कि लेट उठना, सबका नाश्ता एक साथ इस तरह होना। खैर ये चीज़ें मैं बहुत डेली बेसिस पे मिस करती थी क्योंकि सारे बच्चे स्कूल में होते थे और बेटा भी हफ्ते में बस 3 दिन ही जाता था, तो मैं अक्सर अकेले ही बैठ के कर रही होती या कभी कभार हस्बैंड के साथ। अच्छा, मेरे बेटे का, बल्कि दोनों बच्चों का ही मेरे साथ ये है कि जैसे ही मैं उठ जाती हूँ तो दोनों बच्चे भी पीछे पीछे उठ जाते हैं। आई एम श्योर सारी मदर्स के साथ यही होता है, जैसे ही हम बेड से उठते हैं तो बच्चे भी पीछे पीछे उठ ही जाते हैं। अब तो खैर ये है कि बेटी मुझसे पहले ही उठ जाती है क्योंकि अब वो उसकी रूटीन ऐसी सेट हो गई है। तो बेटे का भी यही है कि जैसे ही मैं उठती हूँ तो पीछे पीछे वो उठ ही जाता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे, थोड़े इंटरेस्टिंग होंगे और डिफरेंट होंगे। तो स्टे ट्यून्ड, और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।